हेलो फ्रेंड्स, वेलकम सी ऑल इन जारविस कैंपस। आज यहाँ पे हम बात करने वाले कि ये जो आइटम्स के बारे में हम पढ़ रहे थे उसमें एक सेकंड नंबर आता है, वो है मास नंबर। क्या होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में बात करने वाले। यहाँ पे अब तक हमने जो भी एटम्स के बारे में पढ़ा उससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो एटम्स होते हैं उस किससे बना हुआ होता है, न्यूक्लियस से बना हुआ होता है। भाई न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस से बना होता है ये हमने सुना था, पर न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। अभी न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता था? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता था, राइट। तो अभी ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही हम न्यूक्लियॉन्स बोल सकते हैं, राइट। अभी यहाँ पे बात करें कि जब भी हमने उसके वेट के बारे में बात किया था कि एटम का वेट क्या होगा, तो किसके रिगार्डिंग था ऐसा बोला था हमने कि एटम्स का जो भी वेट होता है, उसका मास होता है, वो अकॉर्डिंग टू दी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होते हैं उनका सम के बराबर होता है, ऐसा हमने बोला था। तो यस, यही है कि जो मास नंबर है वो क्या होगा, तो कि जो भी एटम होंगे उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के एडिशन के बराबर। जैसे कि अगर कार्बन के बारे में बात करें तो कि कार्बन का मास नंबर क्या है? 12U है। 12U कैसे हो गया? तो कि कार्बन जो है उसके अंदर 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन है, तो उसका मास नंबर क्या होगा? ऑब्वियसली 6 + 6 12U हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकेंगे कि मास नंबर इज डेफिनेटेड बाय द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो भी नंबर होगा उसका अगर सम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मास नंबर मिल जाएगा। अभी जैसे हमने अब तक 18 जो है हमारे एलिमेंट्स, उसका यहाँ पे हमने क्या देखा था? एटॉमिक नंबर भी देख लिया। अभी उसका अगर हमें एटॉमिक मास जो है यानी कि मास नंबर अगर हमें पता होगा तो हम कोई भी एटम को कुछ इस तरह से, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इस तरह से भी हम यहाँ पे उस एटम को डेफिनेट कर सकते हैं। जैसे कि ए सिंबल एंड जेड, ए सिंबल जेड, यानी कि ए जो है वो क्या हो गया? मास नंबर। मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो सिंबल है यानी कि कोई भी एटम होगा उसका सिंबल, और ये जो जेड है, जेड यानी कि हमारा एटॉमिक नंबर। तो हमारे कोई भी एटम होते हैं उसको अगर रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, हम कुछ इस तरह से इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, राइट। तो यही था हमारा मास नंबर। थैंक यू।